मेरा नाम एडवोकेट राजेश खन्ना है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में बतौर प्रैक्टिस करता हूँ। मामला ये है कि इसमें एक कंपनी है रकीजा नाम का, उसने रकीजा नाम का फेक कॉइन इन्वेस्टमेंट प्लान बेस लॉन्च किया है। इन्वेस्टमेंट प्लान बेस जो भी कॉइन होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आते हैं। जो नए नियम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसमें ये कवर होते हैं, फ्रॉड माना गया मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाया। उसमें क्या कहा कि आप $100 हमें दीजिए, हम आपको $300 देंगे, उसमें $1 आपको रोज दिया जाएगा, पर डे आपको $1 दिया जाएगा, और आप जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 से लेके $5000 तक पर आईडी में कर सकते हैं। इसमें इन्होंने अलग अलग सेमिनार्स किए, पब्लिसिटी की, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे, यूपी, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह इन्होंने, पंजाब में भी काफ़ी जगह इन्होंने सेमिनार्स किए। वहाँ से लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। उसके बाद इन्होंने वापस करने की बजाय ये भाग गए, एक फेक सा कॉइन दे दिया जो यूनिट ही है, वो कहीं भी ट्रेड नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोगों से ठगी करने का ये नया तरीका क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से किया गया है। ये कब का सर मामला है? ये मामला है नवंबर 2021 से इन्होंने शुरू किया है। नवंबर 2021 होटल रेडिसन ब्लू में ये 4 बंदे आए थे लुधियाना में, जिसमें मोहित शुक्ला मेन एक्यूज था, वो दिल्ली का रहने वाला अपने आप को बताता है, सकेत का, और एक मनीष उपाध्याय वो फरीदाबाद का रहने वाला दिल्ली एनसीआर का बताता है अपने आप को। 2 एक्यूज जो हैं वो लुधियाना के हैं, राजीव कुमार एंड विवेक जैन। इन्होंने पहले भी काफ़ी फ्रॉड्स किए हैं, डेकी क्वाइन के तौर पे, एलपीडी क्वाइन पे इन्होंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इनकी। फिर इन्होंने क्या किया कि जो क्वाइंस इन्होंने लॉन्च किए वो सारे फेक थे, यूनिट से यूएसडीटी भी फेक किया, सारा जो भी था इनका फेक ही था। तो उसके बाद ये पैसा लेके भाग गए। सर कितने रुपए लगवाते थे ये सर? ये लगवाते थे मिनिमम $100, दैट इज इक्विवेलेंट टू 8000 रुपीज पर आईडी। तो जो एडमिशन है, मोहित शुक्ला जो मेन एक्यूज है, वो कहता है जी 10 से 15 लाख लोगों से मैंने एडमिशन करवाई है। अगर हम 100 का भी लगाएं तो ये 1000 करोड़ से ऊपर का मैटर है। अगर उसमें आईडी में 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, अप टू 5000 पर आईडी हो सकता है। ये फ्रॉड काफी बड़ा निकल सकता है अगर इसकी प्रॉपर जांच की जाए तो सोनू सूद का क्या रोल था इसमें सर? सोनू सूद इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर था। इसने दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज किया फंक्शन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उसके बाद गोवा में किया। इस तरह के ये फंक्शंस इसने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो जब हम किसी भी फेक चीज को बिना जाने, एक फ्रॉड को, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को जब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, 100 के 3 कैसे दे देगा वो विद इन 10 मंथ्स? जी, तो सर अभी सोनू सूद पे क्या कार्रवाई पहले समन किया गया था क्या? इनको माननीय कोर्ट रमनप्रीत कौर जेएमएससी मैडम ने 3-4 बार इनको सम्मन दिए, सम्मन के बाद बेलेबल वारंट दिए। फिर ये सेकंड टाइम नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए हैं इनके, वो थ्रू कंसर्न एसएचओ हुए हैं मुंबई के। तो अब उनको या तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या उनका जो भी वर्जन आएगा वो 10/2 को नेक्स्ट डे पे पता चलेगा, 10/2/2025 को। मतलब जब 2 दिन बाद आने वाली? हाँ जी, जो 2 दिन बाद आने वाली है। तो अगर ये नहीं पेश होते हैं या कोई वर्जन, तो फिर अगली क्या कार्रवाई? तो कोर्ट के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। हम तो अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, या उनका ओर से पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं, क्या कहते हैं कि हमने तमील कर ली है इनको या इनको नोटिस करवा दिया है, नहीं करवा दिया, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट ऑन 10 फरवरी। लगता है कि ऑल ओवर इंडिया ये फ्रॉड हुआ होगा बहुत तगड़ा। ये बहुत, एवरी स्टेट इज इन्वॉल्व इन इट, एवरी स्टेट, यूपी, बिहार से गरीब लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ इस तरह की ठगी 3 गुना का लालच प्रलोभन दे के मोहित शुक्ला ने किया है ये फ्रॉड रकीजा।